नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में जल संकट को देखते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए राजस्थान की सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पानी बर्बाद करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाने की बात की जा रही है। दरअसल पीने के पानी का दुरुपयोग रोकने को लेकर जलदाय विभाग ने यह सख्त नियम लागू किया है। जलदाय विभाग के जारी आदेश के मुताबिक पीने के पानी का इस्तेमाल घरेलू उपयोग के अलावा किसी अन्य काम में नहीं लिया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी का गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन, कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जलदाय विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि घर के अंदर अगर पानी नलों से लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक की ही जिम्मेदारी होगी। जलदाय विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। दुरुपयोग करते पाए जाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी अगर नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कनेक्शन काटने और सजा का भी इसमें प्रावधान है। वहीं सर्कुलर जारी होने के बाद जलदाय सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा है कि अधिकारियों को इसमें निगरानी के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अधिकारियों को फील्ड में हर दिन घरों की जांच के निर्देश दिए हैं। पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना और कनेक्शन काटने के साफ साफ निर्देश दिए गए हैं और इस पानी का प्राइवेट स्विमिंग पूल, बिल्डिंग, मकान बनाने और रेस्टोरेंट, होटल सहित अन्य कमर्शियल गतिविधियों में किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता है और इन जगहों पर घरेलू पानी का उपयोग करते पाए जाने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, कोर्ट में भी एक याचिका दायर की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह कि अगर पानी की बर्बादी होती है तो उस पर आम जनता के ऊपर ये एक्शन की बात तो की जा रही है, जुर्माना लगाने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या अगर पानी की सप्लाई नहीं आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी कोई लेगा? क्या विभाग के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले आप, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हम चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको बयान दिखाते हैं। जब जलदाय विभाग के अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आप देखिए। पहले राजस्थान सहित अजमेर में पीने के पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार ने आज एक ऑर्डर जारी किए हैं जिसमें पीने के पानी की सप्लाई के दौरान पानी की बेकदरी और उसका मिसयूज़ करने वालों के खिलाफ हर्जाने का प्रावधान है। साथ के साथ उनके पीने के पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। मेरे साथ में इस वक्त जलदाय विभाग के ऐसी भुवनेश्वर अग्निहोत्री जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो आज ऑर्डर आए हैं पानी, पीने के पानी की जो सप्लाई को किस तरीके से बचाया जा सकता है और जो व्यर्थ कर रहे हैं पीने के पानी को, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? इसके लिए मेनली हमारे जो सर्कुलर इशू हुआ है उसमें कि जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम जो कनेक्शन देते हैं उसका जो नॉन डोमेस्टिक यूज़ है, कमर्शियल यूज़ है, उसको रोकने के लिए सर्कुलर इशू हुआ है। तो इसमें किसी भी तरह का जो पीने के पानी के अलावा कोई उसका मिसयूज़ करता है तो उसमें जैसे कोई स्विमिंग पूल के लिए उसको यूज़ करता है या कमर्शियल रेस्टोरेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज़ करता है या जो गाड़ियों को बेचने का काम करते हैं उनकी धुलाई करते हैं या बाहर अपने प्रीमिसेस के बाहर जो उसको सड़क को धोने या फर्श को धोने का काम करते हैं, तो इस तरह का जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए सर्कुलर है। इसमें अगर कोई इस तरह का कोई नॉन डोमेस्टिक यूज़ करता है तो उसमें सबसे पहले हम उसके ऊपर नोटिस देके उसके ऊपर 1000 रुपये की पेनल्टी लगाएंगे। फिर भी अगर वो उसको नहीं रोकता है तो इसमें 50 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी लगाने का प्रावधान है और उसके बाद भी अगर वो नहीं रुकता है तो फिर हम उसका कनेक्शन काट देंगे। इस तरह का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इलीगल कनेक्शन जो लोग लेते हैं उसको भी हमारे पहले से ही हमारे पास प्रावधान है काटने का। उसमें भी हम 1100 रुपये की पेनल्टी डोमेस्टिक पर और 2200 रुपये की पेनल्टी नॉन डोमेस्टिक यूजर्स के इलीगल कनेक्शन पे लगाते हैं। इसके अलावा जैसे हम एसेस करते हैं कि वो कितने दिन से उस पानी को कंज्यूम कर रहा था तो उसके 5 गुना तक हम उसकी पेनल्टी उससे जितना उसने पानी कंज्यूम किया उसकी पेनल्टी हम वसूल करते हैं। तो इस तरह से हम जिस तरह से सप्लाई साइड में वाटर का मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें हम डिमांड साइड में जो लोग व्यर्थ पानी का बहाते हैं या उसका जो हम पेयजल पानी का नॉन डोमेस्टिक यूज़ करते हैं तो डिमांड साइड में सप्लाई मैनेजमेंट होता है।
तो यानी कि ये साफ है कि अगर लापरवाही बरती गई या फिर कहीं पर भी अनियमितता देखी गई तो उस दौरान एक्शन लिया जाएगा। अब घर के अंदर अगर पानी की सप्लाई आ रही है, पानी का पाइप आ रहा है, उसमें भी अगर लीकेज होती है तो उसको लेकर के भी जो मकान मालिक है उसको इसका हर्जाना भुगतना होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि पानी का संकट तो बना हुआ है। लेकिन क्या अकेला यही एक समाधान का तरीका था या इसमें कुछ और भी चीजें जुड़ी जा सकती हैं? क्या सरकारी विभागों के अंदर पानी की वेस्टेज नहीं होती है? क्या बर्बादी वहां पर नहीं होती है? क्या सबसे पहले सरकार को इस पर कदम नहीं उठाना चाहिए था? बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जल विशेषज्ञ मनोहर सिंह राठौर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिटी प्लानर एस संचेती जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ अनिल सूद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले मनोहर सिंह राठौर जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके की ये नया सर्कुलर जारी किया गया, ये प्रशासनिक स्तर पर जो कोशिश की गई है, एक तरीके से कहा जाए कि एक कदम माना जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एक यही तरीका है? क्या आम जनता के ऊपर एक्शन के साथ साथ सरकारी विभागों के अंदर पानी की जो बर्बादी होती है, क्या उसको रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी? और अगर किसी भी इलाके के अंदर पानी की कमी कम होती है या पानी की सप्लाई अगर रुक जाती है तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या उसमें विभाग के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूं कि ये जो ये लाए सर्कुलर, ये राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट 1979 के तहत लाए। इसमें पीएचडी को कोई अधिकार नहीं है ऐसा सर्कुलर लाने का। इसमें अधिकार है राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन। तो पहला तो ये, क्या वो कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करता है? उसका कौन है चेयरमैन? क्या उन्होंने ऑर्डर निकाला है ये, या पीएचडी ने निकाला है? तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि इसमें वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। इस एक्ट के 15वें सेक्शन में ये कहा गया है कि उनकी जिम्मेदारी है कि होलसम वाटर सप्लाई करे और एफिशिएंट फीजेबल एफिशिएंट सीवरेज सर्विस भी प्रोवाइड करे। तो जब होलसम वाटर उनको देना है, आपके प्रेशर आ नहीं रहा, आपका वो बूस्टर मत लगाओ, तो कैसे काम चलेगा? फिर जो ये एक्ट में जो ये प्रावधान लगाया है, ये जो पेनल्टी और जो ये जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं, ये चैप्टर 6 के 43 नंबर सेक्शन से लगाया है। लेकिन उससे ऊपर अगर देखें 42 में, तो उसमें क्लियर कर दिया हुआ है कि ट्रेड मैन्युफैक्चर के लिए पानी इनको देना है, गार्डन के लिए पानी इनको देना है, बिल्डिंग के लिए पानी इनको देना है, पब्लिक फाउंटेन्स फव्वारों के लिए पानी, स्विमिंग पूल के लिए पानी इनको देना है, रेस्टोरेंट के लिए पानी देना है, सड़कों पे पानी छिड़कने के लिए पानी देना है, जो कारों की जो सेल करते हैं वहां धुलाई के लिए पानी देना। ये ऊपर वाले एक्ट में लिखा हुआ है। आइटम नंबर 42 में ये इस बात को लिखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता कि पहले तो ये अपना काम पूरा करें। दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हो पानी क्या दो तरह के आ रहे हैं क्या हमारे पास में, एक डोमेस्टिक और एक दूसरा हो, तब तो आप ये को इसका दुरुपयोग नहीं करें। अभी 5 तारीख को इन्हीं सेक्रेटरी साहब ने अपने जल भवन में 500 पेड़ लगवाए, पौधे लगवाए। उनको पानी कौन देगा? इस एक्ट के तहत तो वो नहीं दे सकते। तो वो जल जाएंगे। आप लाने के लिए आपके पास में अल्टरनेटिव, इसमें ये था, ये एक्ट तब काम करता है जब आप अल्टरनेटिव वाटर सप्लाई दें, जिसका मतलब क्या, ट्रीटेड वाटर की एक अलग पाइपलाइन हो जो अदर यूज के लिए काम आए। तब तो आप कह सकते हो कि पीने का पानी पीने में ही रहेगा, बाकी पानी इसमें शामिल होगा। आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, ये जो पानी बचाना चाहते हैं, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉस से 40 से 50% है, पहले तो उसको कम करो ना। आप पहले पब्लिक के ऊपर क्यों थोप रहे हो? अपना पहले 40-50% है, फिर और छोड़ो। आप ट्रीटेड वाटर नहीं देते हो, तो सब लोगों ने आरओ लगा रखे हैं, तो 40-50% तो वो वेस्टेड लीकेज और नॉन रेवेन्यू वाटर है, और प्लस आरओ का रिजेक्ट। बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया। और आज के समय के अंदर रिजेक्ट है, बिल्कुल 80% लोगों के घरों के अंदर आरओ सिस्टम लगा हुआ है। को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, मैं इसमें एस संचेती सर को जल्दी से जोड़ लेता हूं। सर, एक चीज बताइए कि शहरों के अंदर खास करके एक नई व्यवस्था, क्योंकि अब पानी की गुणवत्ता कैसी है इसको लेकर हर किसी के मन में एक सवाल होता है, और इसीलिए हर घर के अंदर एक आरओ सिस्टम प्लांट किया जाता है। अब उस आरओ सिस्टम के थ्रू पानी तो साफ मिलता है, लेकिन उससे पानी की बर्बादी कितनी होती है ये किसी से छुपी नहीं है। तो अब इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर निकला है। देखिए, जो मनोहर सिंह जी ने जो 2-3 पॉइंट जो भी बताए हैं, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप किसी भी चीज पे या किसी भी उस पे सर्कुलर लाके और बैन लगाते हैं, उसके बजाय आपको एक अल्टरनेट सुविधा करने के बाद जो है, अच्छा है सेक्रेटरी ने जो अपने प्रयास किए हैं, वास्तव में कुछ जगह बर्बादी होती भी है निर्माण कार्यों में, गाड़ियां धोने में, और भी कॉमर्शियल आपके यूजेज है होटल्स वगैरह में। जैसे होटल्स वगैरह खुद भी अपना प्रोविजन खुद कर सकते हैं। पर मनोहर सिंह जी ने जो बात बताई है कि आरओ और टॉयलेट्स, हमने फ्लैट्स बनाते हुए जो नियम बनाए थे कि भाई आप डबल लाइन बनाइए, टॉयलेट्स में पानी बहुत जाता है आपका, और टॉयलेट्स का इतना पानी जाता है कि आपको जो दिन भर में यूज होता है उससे 3 गुना पानी उसमें आपके टॉयलेट्स में जाता है। दूसरा, आरओ की जो बात कही है, वास्तव में हकीकत है ये कि आरओ का इतना पानी वेस्ट होता है, 2/3 पानी वेस्ट होता है, 1/3 आपके करीबन करीबन आपके काम आता है। तो ये पानी भी आपके जलदाय विभाग की सप्लाई है और नुकसान भी आपको हो रहा है। जहाँ ठीक है बोरिंग है वहां आप कर रहे हैं तो वहां तो ठीक है, पर जहाँ एक्ट की बात है, जलदाय विभाग द्वारा जो एक्ट या सर्कुलर, जो भी एक्ट तो नहीं है, सर्कुलर है ये, एक गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस निकाली कि भाई आपको जो है पानी की बचत के लिए या लेकिन सर लोगों के मन में सवाल यह है कि अगर पानी की बर्बादी हम कर रहे हैं तो उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं, जुर्माना आपने लगा दिया, लेकिन अगर पानी की सप्लाई ही नहीं हो रही है, राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर गर्मियों के समय में तो सप्लाई होती नहीं है ना, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कई कई दिनों तक पानी नहीं पहुंचता है, टैंकर के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, और टैंकर माफियाओं का किस तरीके से जाल बना हुआ है किसी से छुपा नहीं है। तो अगर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो इसमें भी तो किसी की जिम्मेदारी होगी, क्या जलदाय विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा? शुभेंदु जी, जो आपने बात कही है उसमें यह है कि आपके लीकेजेज जो घर में हो रहे हैं उसके लिए तो जुर्माना है, परंतु जो लीकेजेज जनरली पब्लिक सड़कों पे आपकी पाइपलाइन काट दी जाती है, जनरली मैंने ज्यादातर देखा है कि पब्लिक के जो सड़कें हैं या उनकी जो पाइपलाइंस है उसको काट दी, वो बहुत बड़ा आपका एक लॉस है। दूसरा ये कि पब्लिक टैक्स लगी हुई, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे जेडीओ, चाहे यूआईटी हो, पब्लिक टैक्स भी आपके बहुत बार चलते रहते हैं, उसमें भी कोई आपका कोई सेंसर है नहीं, तो एक ये भी एक बहुत बड़ा आपका जो है लॉस है। दूसरी बात जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है या गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह है, वास्तव में उसमें भी बहुत बड़ा पानी बहुत कम वहाँ चाहिए आपको पीने का पानी, तो परंतु ज्यादातर जैसे गार्डनिंग है और है आपकी गाड़ियां धोने की है, वहां अगर व्हीकल्स है तो उसको करने की, तो वो भी एक तरह से आपका मिसयूज है। आप एक तरह से मैं बताऊं आपको कि इलीगल कनेक्शंस जो कि उद्योगों में, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इलीगल कनेक्शंस करके वो इतना मिसयूज पानी का करते हैं कि आपकी जो वास्तव में जो यूज है, अगर रियल यूज करो और जलदाय विभाग जो वाटर सप्लाई देती है वो वास्तव में काफी समस्या अपनी सॉल्व हो सकती है। अब मैं बताऊं कि राजस्थान में 275 टाउन्स हैं, 12 यूआईटीज है, 5 डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। मैं बताऊं कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज में तो फिर भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज कुछ पैसा अपना करके जलदाय विभाग को या करते, परंतु मैं बताऊं कि छोटी म्यूनिसिपैलिटीज आज बड़े टाउन्स को देखते हैं, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपकी अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोटा में जैसे कोई समस्या नहीं है, फिल्टर की समस्या, कोटा में जैसे पानी की समस्या नहीं, बहुत जगह पानी पीने की समस्या जो है वो बिकॉज ऑफ फिल्ट्रेशन है। बाकी कोटा जैसे आप बताओ, आपको कोटा में बहुत पानी है, ऐसे ही जोधपुर में जो है वो पानी बहुत है, पर फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के स्तर से जो मनोहर सिंह जी ने कहा है ये है कि बात आपको वाटर सप्लाई एक तो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, पानी की कंप्लीट सप्लाई नहीं होने से मैं बताऊं आपको बूस्टर्स क्यों लगाए जाते हैं। अच्छा, पानी चाहिए आदमी को इलीगल, चाहे आप पेनल्टी लगा रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, परंतु उस आदमी के अगर घर में पानी नहीं आ रहा तो बूस्टर लगा के वो उपयोगिता जो है उस पानी को उपयोग में लाया जाए। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का ये भी दायित्व है कि वाटर सप्लाई चाहे 1 घंटे हो चाहे 2 घंटे हो, ठीक है, वो आपकी जल आपूर्ति पूरी होनी चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल। दूसरा है कि शहरों में मैं बताऊं आपको कि बहुत से ऐसे एरिया जहां आपका वाटर सप्लाई जो है जलदाय विभाग की है ही नहीं, वो लोग इतने परेशान होते हैं कि फिर वो आपकी जो पब्लिक टैप से या पब्लिक लाइनों से वो सीधा पानी लेना शुरू कर देते हैं और अलग अलग पानी लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, वो उससे भी एक तरह से पानी की बर्बादी उससे ज्यादा होने लगती है। पीने का पानी, ठीक है, पीने का पानी तो चाहिए, पर अपनी भी ड्यूटी है कि हर क्षेत्र में
अब आपको जैसे मास्टर प्लान बने हुए हैं, मास्टर प्लान में पता है कि बिल्कुल सर, इसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। हमारे साथ अनिल सूद जी भी है, लगातार कार्यक्रम में बने हुए। अनिल जी, एक चीज और भी है, हम पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए, ये बड़ा अच्छा कदम माना जा सकता है, ठीक है, एक कदम उठा लिया, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे और कदम उठाने की ज़रूरत भी है। जैसे विभाग के अंदर जिस बात का जिक्र हो रहा है कि भाई विभाग के अंदर भी तो पानी की बर्बादी होती है, उसको रोका जाए, आप सुनिश्चित करें कम से कम। क्या और आपको इसमें अल्टरनेट ऑप्शन दिखाई देते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग एक बड़ा अच्छा इसमें कदम हो सकता है पानी बचाने के लिए, तो उस पर सरकार जोर क्यों नहीं दे रही है? भाई आपको पहले अब प्रोत्साहित तो करना होगा ना, लोगों को बताना होगा कि पानी अगर बर्बाद करने से रोकना है तो उसके कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। सर ऐसे है, संचेती जी भी बैठे हैं और दूसरे हमारे साथी भी बैठे हुए हैं। अर्बन प्लानिंग में सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो असेस होती है वो पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। जिस ढंग से सिटीज हमारे डेवलप हो रहे हैं, अर्बन प्लानिंग उतनी ही तेजी से नीचे गिरती जा रही है, अर्बन प्लानिंग के स्टैंडर्ड भी उतने ही नीचे गिरते जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स का बड़ा सिंपल तरीका है, पानी अच्छा, आप जैसे राजस्थान में अभी 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा वाटर रिक्वायरमेंट है पानी की, जिसके अगेंस्ट लगभग 780 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा अवेलेबल है। 220 क्यूबिक मीटर का डेफिसिट है। जो डेफिसिट आपके ये टैंकर ही बता रहे हैं कि जो आप दिखा रहे हो कि ये पानी की सप्लाई टैंकरों से हो रही है। अगर अर्बन प्लानिंग ठीक होती तो ये टैंकर्स की क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ा सवाल जो वाटर हार्वेस्टिंग, हम 2004 से अर्बन प्लानर्स को कहते आ रहे हैं कि आप ड्यूअल पाइपलाइन सिस्टम लगाओ। आज 20 साल हो गए, ड्यूअल पाइपलाइन सिर्फ कागजों तक सीमित है। अभी हाल ही में जो बारिशें हुई हैं, जैसे राजस्थान में भी, मैं जयपुर में ही था जिस दिन बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हुई है, अगर वो सारा पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थ्रू हार्वेस्ट कर लिया जाता तो शायद काफी हद तक हम पानी के दिक्कत से निजात पा सकते थे। तो कुल मिला के जो हमारे अर्बन प्लानर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके लिए सबसे सेफ टारगेट है आम आदमी। क्योंकि आम आदमी यूनाइटेड नहीं हो सकता, आम आदमी बोल नहीं सकता। आम आदमी से आप जितना मर्जी रिश्वत या नंबर 2 का पैसा खींच लो, डरा धमका के, आम आदमी चुपचाप दे देगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो असर्ट करेंगे, जो डिमांड करेंगे। तो कुल मिला के सिचुएशन जो है, ये ब्यूरोक्रेसी अपनी पीठ थपथपाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के बेतुके सर्कुलर लेके आते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, जिसके घर में पानी नहीं आ रहा वो पानी कैसे लेगा? और आप कल को किसी के घर में भी ये बंदे घुस गए और कह दिया कि जी यहाँ लीकेज हो रही है, आप कैसे प्रूव करोगे लीकेज नहीं हो रही है? आप कैसे प्रूव करोगे कि आपके पास पानी जो आया था? तो मतलब ये कुल मिला के आम आदमी को लपेटने का शुभेंदु जी बड़ा अच्छा तरीका सरकारों और ब्यूरोक्रेसी के पास यानी कि है। इस कदम की बजाय बहुत सारे और दूसरे उपाय हो सकते थे। हाँ, बहुत सारे दूसरे उपाय हो सकते थे जो कि लिए जा सकते थे, लेकिन उन उपायों को नहीं किया आज तक इन्होंने स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया गया, ड्यूअल पाइपलाइन सिस्टम नहीं शुरू किया। मैं इसमें एक रिएक्शन मैं संचेती जी से ले लेता हूं। सर, हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जब तैयारियां करते हैं, घरों को बनाते हैं, शहरों को तैयार करने के लिए कोशिश करते हैं, हम ये बेसिक चीजें तो कम से कम उसमें शामिल करें, और हम इतने समय से इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं, तो क्यों उसको एग्जीक्यूट करने में हमें दिक्कत आ रही है? हम बहुत कम ऐसे घर देखते हैं जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां पर लगा होता है, या कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब चीजों का पालन क्यों नहीं हो पाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एज फार एज सूद साहब ने कहा कि प्लानिंग इज कंसर्न, प्लानर्स तो प्लानिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग होती है 20 साल की होती है कि भाई ये इस शहर का ग्रोथ कैसे होगा, और ग्रोथ के हिसाब से ही आपको वाटर की जो है वो डिमांड कितनी होगी वहां, और उसकी सप्लाई कैसे होगी, और फिल्ट्रेशन कैसे होगा। सोर्स तो सबसे बड़ी समस्या तो एक तो सोर्स की है कि आपको, जैसे जयपुर की मैं बात बताऊं आपको, कि भी पानी की बहुत डिफिकल्टी जो है वो आने वाली है। नो डाउट आपका सरकार कर रही है,
परंतु मेरे को लगता है बीसलपुर से जो सप्लाई है वो पूरी हो पाएगी। शहर इतने बढ़ गए, मैं बताऊं आपको कि उन सभी शहरों को वाटर सप्लाई मतलब सोर्सेस को ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कंजर्वेटिव होके जो भी पानी अवेलेबल है उसका दुरुपयोग नहीं हो, उसका सदुपयोग हो। और देखो ये जो बात सूद साहब ने कही, जो अच्छी बात है कि भाई आप अल्टरनेट तो दो। पीने का पानी तो चलो ठीक है। अच्छा, ये जो मिसयूज हो रहा है ना, ये मैं बताऊं आपको 1% लोग करते हैं मिसयूज में। बताऊं आप देख लो शहरों में या कहीं भी नहीं, अब घरों के अंदर सबसे ज्यादा तो आरओ का ही आरओ का जो यूज होता है उसमें सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी होती है। तो विकल्प तो हमें देना पड़ेगा ना कि अगर पानी की बर्बादी उसमें हो रही है तो ऐसा करना चाहिए आपको, ये हिदायत पहुंचे जनता तक। मतलब ये है कि 1% लोग तो बर्बाद कर रहे हैं और 99% जो पब्लिक है, जो गरीब लोग है, वो आपके सब गरीब लोग आपका कारें धोना करना, गार्डनिंग करना, ये करना वो करना आप नहीं करते हैं। तो 1% लोगों की वजह से जो है 99% सफर करते हैं। तो ये है कि आम पब्लिक का सोच रखते हुए वाटर सप्लाई अपने को करना चाहिए। और मैं बताऊं आपको कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग रोप टॉप के लिए जो है नियम कानून कायदे बनाए गए थे और आज भी उसमें एक्ट में सजा का प्रावधान है। ठीक है, परंतु जहां तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, लोकल बॉडीज को ये चीजें देखना चाहिए कि रोप वाटर बहुत अच्छी, वहां पर आकर के दिक्कत आने लगती है, वहां आकर के एग्जीक्यूशन में बड़ी दिक्कत है। अच्छा, उसमें क्या जनता अलग सोचती है और सरकार की जो प्लानिंग है वो अलग चलती है। मैं इसमें मनोहर जी को जोड़ लेता हूँ। मनोहर जी, ये व्यवहारिक क्यों नहीं हो पा रहा है? हम सामाजिक रूप से सभी को एक साथ लेकर के, ये तो जन भागीदारिता की मुहिम होनी चाहिए ना कि पानी बचाना है, ये सबके मन में होना चाहिए। ये सरकार अगर इसको जन भागीदारी की मुहिम के तौर पर जोड़े तो इसका बड़ा इंप्रेशन दिखाई देगा। लेकिन सरकार अलग दिशा में चलती है, प्रशासन अलग दिशा में चलता है और लोगों को इससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो सरकार के स्तर पे आप देखें कि एक मुहिम चली थी कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बने, सारे जो वाटर के डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। आज भी वो अलग अलग हैं। बीसलपुर को देखने वाला इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पानी सप्लाई करने वाला पीएचडी है, सीवरेज वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ये एक अलग अलग, जब आपका वो तालमेल ही नहीं है। दूसरा जेडीए बीच में आ जाता है, उसने एक कट भरा रखा है कि 200 गज से ऊपर वालों को सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना है। क्यों नहीं करते? तो जो गवर्नेंस का फेल्योर वो तो दिख ही रहा है स्टेट की तरफ से, कि जो एजुकेशन की जिसकी बात कर रहे हैं, तो गवर्नेंस फेल्योर तो वैसे दिख रहा है। आप जयपुर की बात मत करें, आप अगर लें तो कहीं कहीं जो जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताए हैं, कहीं 2 दिन में पानी आ रहा है, कोई 7 दिन में 1 दिन आ रहा है, किसी के 1 घंटे आ रहा है, किसी के आधे घंटे आ रहा है। तो ये आप कहाँ इसको लागू करना चाहते हो? पहले ये इंश्योर करो कि आपको पानी देंगे। अब रही पब्लिक की बात, जब समाज या व्यक्ति, जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मैं क्या पानी के बारे में सुबह सोचता हूँ? क्या मैं अपनी कार के बारे में सोचता हूँ, एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ, कपड़े पहनने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन पानी फ्री है, मैं उसके बारे में सोच ही नहीं है कि तो सरकार की जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू लिव, उसमें सरकार पानी पिलाएगी मुझे। अब मैं कितना ढोलूं या कुछ ही करूं? तो अब ये एजुकेशन तो आपको सामूहिक तौर पे देनी ही पड़ेगी कि नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जब प्राणी एक प्राण है तो हम कहते जरूर हैं कि पानी बिना जी नहीं सकते, लेकिन कहीं भी देख लो स्लोगन डिपार्टमेंट में लिखे हुए हैं पानी बचाओ पानी बचाओ, लेकिन उनके यहाँ अभी गर्मियों में जब कूलर चलते हैं वहां नाले चलते हैं नीचे। आप डिपार्टमेंट में जाकर देखने ना, जल भवन में भी, तो मालूम पड़ जाएगा कितना बर्बाद। तो आप जल के प्रति सेंसिटिव नहीं। ठीक है, हमारा जो सामाजिक जो था कि जैसे पानी का सदुपयोग के लिए समुद्र में या नदी में आपको नहा के ही जाना है, उसको शुद्ध रखना है, ये जो एक कल्चर था हमारा, हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, पानी समय थोड़ा सा कम है सर, मैं अनिल जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूँ। अनिल जी, बहुत कम समय है, जरा जल्दी से इस पर जवाब कि हम लोगों को कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी बताएं जहाँ पर जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं आ रहा है वहाँ पर अगर टीम जाएगी तो वहाँ पर क्या संदेश आएगा? लोग तो यही पूछेंगे ना साहब कि पानी अगर बर्बाद कर रहे हैं तो एक्शन, और पानी हमें मिल नहीं पा रहा है उसके लिए किसकी जवाबदेही? सर ऐसे है कि हिंदुस्तान में लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं है। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स हिंदुस्तान में हो जाए तो मैं तो सबसे पहला बंदा होऊंगा जो सरकार के अगेंस्ट केस ठोकूंगा कि आपने ये मेरे को गारंटी दी कॉन्स्टिट्यूशन में और ये आपने अभी तक पूरी नहीं करी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारें और
हमारा जो सिस्टम है इतना सड़ गया चुका है आज की डेट में हाँ। कि कोई जिम्मेवार नहीं है। पानी अगर 220 क्यूबिक मीटर पर एनम अगर आप मेरे को कम देते हो, क्यों कम दे रहे हो, इसका जवाब देने वाला कोई ठीक है, नहीं यानी कि जिस सरकार की बंदे के इसमें घर टैंकर से पानी जा हाँ। रहा है वो भी 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार, हाँ। वो सवाल पूछने का हक ही नहीं बिल्कुल, रखता आम हाल जनता सरकार इसमें से बड़ी कि परेशान आप मेरे को परेशान पानी होती क्यों है। नहीं सप्लाई उनके घरों कर तक रहे पानी हैं। नहीं पहुंच तो पाता वो- है, कई कई दिनों तक उनको बिना पानी के गुजारना पड़ता है, या पानी लाना है तो कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके लाना पड़ता है। माफी के साथ रुक रहा हूं सर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन पानी बर्बादी को लेकर के जो ये सर्कुलर जारी किया गया है, जो नोटिस दिया गया है, एक्शन की बात की जा रही है, कितनी सही आपको लगती है? या फिर इसको लेकर के क्या सरकारी विभाग के अंदर जो पानी बर्बादी हो रही है, क्या उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए?